गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दूसरा दिन है और स्वागत है आप सभी का दूसरे दिन में। तो मेरा भाई तो जा चुका है ड्यूटी। तो सुबह मैंने चाय रस तो खा लिया था, भाई ने ही बनाया था क्योंकि बाबू रात को सोया नहीं था, तो उसकी वजह से। और ये देख सकते हो, ये रहा मेरा नाश्ता। दूध है, भिंडी की सब्जी है और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बाबू सो रखा है और मैंने सोचा तब तक मैंने उसके कपड़े धो दिए हैं और नाश्ता रेडी कर दिया। नाश्ता एक्चुअली रोटी थी और मैंने दूध गर्म किया और भिंडी की सब्ज़ी भाई ने रात को ही मेरे लिए कट करके रखी थी, तो उसको मैंने बस बनाया है। तो काफ़ी मदद हो जाती है जब मेरा भाई आता है ना। और घर भी झाड़ू पोछा कल हो रखा है तो नीट क्लीन है, थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी मैं। और इधर बेबी सो रखा है तो उसको नाश्ते के बाद 11 साढ़े 11 बजे उठाऊंगी उसका मालिश वगैरह करने के लिए, क्योंकि अभी उसको नींद की ज़रूरत है क्योंकि लेट सोया है वो भी। तो मैं दिखाती हूँ नाश्ते में क्या है मेरे। तो देख सकते हो आप, ये रहा दूध और ये रही मेरी रोटियाँ और ये भिंडी की सब्ज़ी और घी देख सकते हो आप, क्योंकि ना घी में गुड फैट होता है तो घी ज़रूरी है अभी मेरे लिए। तो ये सब मैं नाश्ते में ले रही हूँ आज। आप लोग भी आ जाइए। और इधर थोड़ा ड्राई फ्रूट भी रखे, कभी कभी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं 1-2 किशमिश और 1 काजू खा लेती हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। मैं फटाफट से अपना नाश्ता करती हूँ, फिर बाबू की मालिश करूँगी। और नाश्ते में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और सब्ज़ी की क्वांटिटी आप देख सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स और सब्जियाँ हमको ज़्यादा लेनी होती है और साथ में पानी भी ज़्यादा पीना होता है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से आगे, पहले फटाफट से अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो दोस्तों इवनिंग का 6:30 हो गया है और बाबू मेरा ना कल 3 बजे से सोया नहीं था। मतलब सो रहा था, उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, ऐसे थोड़ा सुबह सोया था 1 घंटे, तो उसमें मैंने नाश्ता किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसके बाद बाबू सोया ही नहीं, फिर 2 बजे सोया। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और जब से सोया है तो बीच बीच में इसको मैं थोड़ा सा फीड करा रही थी। तो अभी क्योंकि रात भर सोया नहीं आया तो अभी ये अच्छे से सो रखा। और अभी इसको मैं 7 बजे मालिश कराती हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी ये थोड़ा सा, जब आज लेट ही करूँगी, जब ये खुद से उठेगा तो इसकी मालिश करूँगी, क्योंकि बच्चे की ना ग्रोथ के लिए नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ऐसे क्यों लिटाया है। इसको अभी मैंने दूध पिलाया है तो इसको थोड़ा सा डगा दिला के थोड़ा देर और रखूँगी ऐसे ही। मैंने सोचा चलो थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जब बच्चा सोया रहता है ना तब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब वो सुसु वगैरह करके उठेगा उसी टाइम पे इसकी मालिश करूँगी और फिर फीड करा के सुला दूँगी, क्योंकि ये सोएगा। कल नहीं सोया है अच्छे से, तो अभी वो जब सोया रहता है तो उसे पता भी नहीं चलता है कहाँ पे सुलाया है, कैसे सुलाया। और जब छोटी वाली नींद रहती है तो कच्ची वाली नींद, तो उसमें सीधे से सुलाओ तो आँखें खुलता है। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ भी बात कर लेती, बोर हो रही थी तो क्या करूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, जो नई मॉम बनी है कैसा कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस है, और जो बनने वाले हैं वो लोग भी देख लो। जब तक प्रेग्नेंट रहते हैं तब तक तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जो भी खाने का मन कर रहा है। और मेरा तो ऐसी प्रेगनेंसी रही नहीं, क्योंकि मुझे दिक्कत थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही मेरी, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम थी और मन भी नहीं करता था मेरा। तो अभी 1-2 महीने जब मेरा बाबू थोड़ा अच्छा बाहर जाने लायक हो जाएगा और इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएंगी तब हम लोग घूमने जाएंगे, क्योंकि 1 साल से तो कहीं जाना भी नहीं हुआ। ये रूम के अंदर ही रही। उसके बाद बाबू हुआ, बाबू को भी बहुत सारी दिक्कत हुई, उसको जॉन्डिस हो गया था। तो मेरी डिलीवरी 4 तारीख को हुई थी, तो हम लोग 22-23 तारीख तक हॉस्पिटल में ही थे। हम लोग गए, डिस्चार्ज हुए, फिर इसका रिवर्स हुआ जॉन्डिस, फिर एडमिट हुए, फिर डिस्चार्ज हुए, फिर रिवर्स हुआ। मतलब जब इसका स्टार्टिंग में था तो पॉइंट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज 22 को ही पक्का वाला हुआ। उसके बाद फिर इसको बाबू को दिखाने लेके गए थे, तो तब कम आ गया था, तो उसके बाद घर में ही रही और ठीक होने में भी टाइम लगा। मतलब बच्चे का जो नेचुरल कलर है ना पूरा 2 महीने गया मेरे बाबू को ठीक होने में। तो इसीलिए मैं पहले अपनी प्रेगनेंसी अपने वोमिटिंग की वजह से इंजॉय नहीं कर पाई। और जब बच्चा स्टार्टिंग में जो फीलिंग होती है ना
जब बच्चा बीमार होता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मशीन में रखना पड़ता है। मैं आप लोगों को क्लिप भी शेयर करूँगी। मैंने फ़ोटो खींचा था, बाकी वीडियो वगैरह तो नहीं होता क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई था भी नहीं। और आपको पता है नई नई डिलीवरी में उतना ताकत भी नहीं होता है। उस टाइम पे तो यही रहता है, यही प्रे करते हैं कि बस बाबू जल्दी से ठीक हो जाए और हम हॉस्पिटल से अपने घर पहुँच जाएँ। घर पहुँचते थे अच्छा लगता था, फिर लेकिन जब तीसरे दिन दिखाने के लिए ले जाओ, फिर बाबू के टेस्ट होते थे। बाबू को बहुत दिक्कत हुआ, जब हुआ तो उसको बहुत डॉक्टर ने छेद, अब वो जानबूझ के तो नहीं सुई चुभाते हैं, बट जॉइंटिस इसका बहुत बड़ा हुआ था। तो बस ख्याल रखना आप लोग सब अपने बच्चों का अपना। जॉइंटिस तो होता ही है, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, NICU में जब बच्चे जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बस एक माँ की फीलिंग माँ ही समझती है। तब ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को ऐसे वो उसमें रखती थी, एक डायपर में, तो बहुत ऐसा लगता था AC चालू है, उसको ठंडा लग रहा है। लेकिन अब उसको मशीन में भी रखना है, अगर मशीन में नहीं रखेंगे, ब्लू लाइट में नहीं रखेंगे तो ठीक कैसे होगा। करूँगी मैं आप लोगों के साथ सारी बातें डिटेल में शेयर करूँगी कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और माँ होना कैसा होता है। कि माँ को ही पता होता है, बोलना आसान होता है, लेकिन जब तुम माँ बन जाते हो तो फीलिंग ही चेंज हो जाती है। बोलोगे तो, अगर कोई बोलेगा ना कि माँ बन गई हो, पागल नहीं बने हो, तो पागल ही बनेंगे हम लोग अपने बच्चे के प्यार के पीछे। ये नहीं कि जिसको जल्दी होता है तो उसको फीलिंग कम होती है, जिसको लेट होते हैं बच्चे तो उसकी फीलिंग ज़्यादा होती है। माँ तो माँ होती है, सबको अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है। दोस्तों, बाबू तो सो रखा है और मैंने थोड़े आप लोगों के साथ अपनी जो बातें वो भी शेयर कर ली है। और अभी मेरे हस्बैंड भी आने वाले, 1-2 दिन में तो टाइम निकल जाएगा, फिर दादी भी आ जाएगी इसकी। तो फिर क्या, अकेले अकेले मम्मी पापा गए, अभी तो सूना सूना सा भी लगता है, याद भी आती है, पर क्या करें, मजबूरी है। इतना छोटा बच्चा लेके हम गांव जा नहीं सकते थे अभी, क्योंकि बहुत छोटा है। तो इसको लिटा देती हूँ और अपना मैं डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, हो सकता है बाद में उठ जाए तो फिर नहीं बना पाऊँगी। अभी सो रखा है, इसके थोड़े कपड़े भी है वॉशरूम में रखे हुए मैंने, वो भी धो लेती हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में, नए रूटीन के साथ, नए थॉट्स के साथ। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर, कमेंट, लाइक, डिसलाइक जो भी आपको लगता है अपना रिएक्शन जरूर दें। तो चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।